अब एलसीएम एलसीएम का जो है लास्ट हमारा टॉपिक आता है या लास्ट मेथड आता है हमारा, जिसको हम बोलते हैं एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन, फोर्थ वाला एलसीएम बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। इसमें हमें क्या करना होता है, मैं आपको बोलूं जैसे फाइंड एलसीएम ऑफ निकालो आप लोग 2 और 12 का एलसीएम निकालो। मैं आपको बोलूं 2 और 12 का एलसीएम निकालो, तो आपको पता क्या करना है, इस बार आपको इन दोनों को एक ही प्लेट पे नहीं लिखना, इस बार आपको इन दोनों की अलग अलग करनी है। देखो इसको 4 मान लो, इन दोनों को ना आपको अलग अलग प्लेट पे लेना है, अलग अलग डिवीजन करनी है इनकी। एक साइड आप ले लो 4, एक साइड आप ले लो 12, इस तरीके से। तो 4 की देखो पहले तो ये समझो कि प्राइम फैक्टराइजेशन बोल रहा हूँ तो आपको ये पता होना चाहिए कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं, तो प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं। क्या 1 प्राइम होता है? 1 कभी प्राइम नहीं होता, ना तो 1 प्राइम होता है ना कंपोजिट होता है। तो सबसे छोटा जो प्राइम आता है वो आता है 2, उसके ऊपर क्योंकि 2 ही है, 2 अपने टेबल में आएगा, सबसे छोटा वो अपने ही आएगा। 3 है, 3 अपने टेबल में आता है। देखो कोई भी नंबर यहाँ तो अपने टेबल में आ सकता है, यहाँ पर से छोटे क्या आ सकता है, तो एक तो लेना ही नहीं हमने, तो 2 है वो तो सबसे छोटा है, वो किसी के क्यों आएगा। 3 है वो 2 के आ सकता था, 2 के वो आता नहीं है। आगे आ गया 4, क्या 4 लूंगा, 4 2 के टेबल में आ जाएगा तो वो प्राइम नहीं बचेगा। 5 ले लो, उसके बाद में 7, आगे 9 भी हो जाएगा प्राइम। अच्छा 9 3 के आ जाएगा, आगे आ जाएगा 11, फिर आ जाएगा 13, फिर आ जाएगा 17, 19 और ऐसे ही अनंत तक हमारे चलते जाएंगे। ये होते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स की एक डेफिनेशन ये भी दी जाती है कि प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जिनके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं, जिनके 2 फैक्टर होते हैं। फैक्टर्स कल समझाए थे मैंने एचसीएफ में, फैक्टर्स होते हैं जो ऐसे नंबर जो किसी दूसरे नंबर को डिवाइड करें। इनके 2 ही फैक्टर होते हैं, कौन कौन से, एक तो वो खुद होते हैं सेल्फ, एक तो सेल्फ होता है और एक 1 होता है। जिसमें मैं बोलूं कि आप 5 के फैक्टर्स बताओ, 5 को कौन डिवाइड करेगा, तो आप बोलोगे एक तो सबसे छोटा 1 डिवाइड करेगा या फिर 5 डिवाइड करेगा। तो हो गया ना, 2 फैक्टर्स हुए इसके, एक तो वो नंबर खुद हुआ, एक 1 हुआ। तो 2 डेफिनेशन अपने दिमाग में रखो, फैक्टर वाली चाहे तो भूल जाओ, अपने दिमाग में सिर्फ इतना रखो, प्राइम नंबर वो नंबर होते हैं जो सिर्फ अपने ही टेबल में आते हैं। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में जो आपको यहाँ पे लेने है ना, आप डायरेक्ट 4 मत ले लेना। जैसे हम वहां पे जब डिवीजन मेथड करते थे हम 4 लेके भी काट देते थे। कितना मर्जी बड़ा नंबर ले लो जिसका टेबल आपको आता है। जिसमें बोलता था कि आप ना 4 और 12 का एलसीएम निकालो, तो आप यहाँ पे 4 भी ले सकते थे, 4 एकम 4, 4 तिये 12, फिर यहाँ पे 3 लेके आप सिंपल बोलते हो 1 1 हो गया और ये आपका 12 आ गया एलसीएम। लेकिन यहाँ आप नहीं कर सकते ये चीज। तो यहाँ पे सबसे छोटा पहले मैं प्राइम नंबर लूंगा 2, अगर जा रहा है तो 2 आ गया, फिर 2 लूंगा तो आ गया 1, यानी कि इसके जो प्राइम फैक्टर्स बने वो बने मेरे 2 × 2, या फिर इसी को हम बोलते हैं 2 का स्क्वायर। जितनी बार 2 लिखा उतनी ऊपर पावर कर दो, 2 × 2 मतलब 2 का स्क्वायर। 12 की करो 2 लेके 6 बार, फिर 2 से जाएगा 3 बार, अब 3 से जाएगा 1 बार, यानी कि 12 को मैं लिख सकता हूँ 2 × 3। यहाँ पे बोलूँ कि 2 2 बार आ रहा है तो मैं इसको 2 की पावर 2 कर देता हूँ इंटू 3। तो 12 के मैंने ऐसे फैक्टर कर लिए, 4 के ऐसे कर लिए 2 का स्क्वायर, 12 को कर दिया 2 का स्क्वायर इंटू 3। अब जब मुझे कोई बोलेगा ना इन दोनों का एलसीएम निकालो, इन दोनों का एलसीएम निकालो, तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सबसे बड़ी जो भी कॉमन है, सबसे पहले तो कॉमन होना चाहिए। जैसे यहाँ पे कॉमन कौन है, 2 कॉमन है, तो 2 की आपको बड़ी वाली पावर लेनी है। तो यहाँ पे तो ऑलरेडी दोनों की पावर सेम है तो मैं यही ले लूंगा। फिर जो बचा हुआ होगा ना आपको उसको भी ले लेना है। ये जो भी निकल के आएगा वही आपका एलसीएम होगा। देख लो 12, डिवीजन मेथड से भी 12 आ रहा था, 4 सीधे 12, ऐसे भी 12 आ गया। क्या किया, दोनों में जो कॉमन था उसकी बड़ी वाली पावर ली। मान लो ये पावर 3 होती तो मैं पावर 3 लेता, 2 नहीं लेता, बार बार नहीं लेना, ये भी ले लिया वो भी ले लिया। इस कॉमन में से जो बड़ी वाली पावर होगी उसको लेंगे और मल्टीप्लाई कर देंगे जो भी बाकी का बचा होगा। मान लो यहाँ पे इंटू 5 होता तो मैं यहाँ पे ना इंटू 5 भी ले लेता, जो बचा वो बाकी का फालतू। कॉमन की पावर बड़ी लिखनी है, बाकी फालतू जो बचा वो सबको लिख देना हमने। इसको बोलते हैं एलसीएम, मतलब इस तरीके से इसका एलसीएम निकलता है। अब दिमाग में आता है कि ये जो बचा हुआ है ये हम लोग क्यों लेते हैं। पता है ये बचा हुआ हम लोग एचसीएफ में नहीं लेते, एचसीएफ में हम लोग बचा हुआ नहीं लेते। अब आपके दिमाग में आना चाहिए बचा हुआ ले क्यों रहे हैं, तो यहाँ से इसको समझो डिवीजन मेथड को। डिवीजन मेथड में भी हम लोग ये 3 लेते थे। अगर ये एचसीएफ होता तो मैं इसको यहीं पे छोड़ दूंगी, एचसीएफ कहता हटाओ, जैसे ही कॉमन नहीं मिला एचसीएफ यहीं पे छूट जाता है, 4 एचसीएफ आ जाता है। लेकिन एलसीएम में एल आता मतलब लटका के रखो एक एक तक, तो उसमें जो फालतू बचा होता है ना उसको भी लेना पड़ता है 1 1 करने के लिए, इसलिए यहाँ पे ये फालतू वाला आता है। तो 4 × 3 आ गया 12।
वहीं पे अगर मान लो मैं इन दोनों को आपसे ना HCF पूछता, मैं बोलता आपको HCF निकालो, प्राइम फैक्टराइजेशन से HCF निकालो, लिख लेना इसको, आगे भी करेंगे। HCF निकालो 4 और 12 का HCF निकालो। तो आपको कुछ नहीं करना है, 4 के फैक्टर्स हमने अभी करे थे, 2 का स्क्वायर, 12 के फैक्टर्स हमने करे अभी 2 का स्क्वायर इंटू 3। तो अगर मैं इनका HCF निकालने जाऊंगा तो वो क्या होगा, जो भी कॉमन है उसकी छोटी वाली पावर लेनी है। HCF में छोटी पावर लेंगे, जो भी कॉमन है उसकी छोटी वाली पावर लेंगे, और इंटू का ये जो बाकी का जो फालतू का बचा रहेगा ना, इसको नहीं लेंगे इसमें, क्योंकि आप खुद देखो HCF इस तरीके से निकलता है, यहाँ पे 4, यहाँ पे 12। तो अगर मैं HCF निकालने जाऊंगा तो मैं यहाँ पे क्या लूंगा, सबसे पहले 2 लूंगा, या मान लो आप 4 भी ले सकते हो। 2 लूंगा तो ये 2 और 6 हो जाएगा, फिर 2 लूंगा तो ये 1 और 3 हो जाएगा। तो जब कुछ कॉमन नहीं आता बीच में से तो हम उसको वहीं पे छोड़ देते हैं डिवीजन को, तो HCF हो जाएगा 2 × 2 4, क्योंकि HCF के मैंने समझाया था, HCF कहता है हटाओ, मतलब यहाँ कॉमन आना बंद हो जाए, वहाँ पे छोड़ दो आप लोग, जो बचे हैं उनको मल्टीप्लाई कर दो उठा के। पावर नहीं लगानी है किसमें? हाँ 4 हो गया, मैंने हाँ पर लगानी है पावर, हमें सेम लेनी है, मतलब क्या बोलते हैं, छोटी वाली पावर लेनी है। तो प्राइम फैक्टराइजेशन मैं ऐसे याद करवाता हूँ, क्योंकि अब देखो याद कैसे करेंगे। एलसीएम आता है एल कहता है लीस्ट, लेकिन जब आप लोग प्राइम फैक्टराइजेशन वाला मेथड लगाओ तो आप लीस्ट को भूल के इसका उल्टा कर देना, आप हाईएस्ट समझना इसको, कि जब भी प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे ना तो हमें लीस्ट पावर नहीं लेनी, हमें हाईएस्ट पावर लेनी है, तो हम बोलेंगे बड़ी वाली पावर। लेकिन जब HCF निकालने जाओगे तो HCF में H का मतलब होता है हाईएस्ट, लेकिन पावर आपको लोएस्ट लेनी है, और जो फालतू का बचा होगा उसको नहीं लोगे, क्योंकि HCF में हमें हमारे ऊपर कोई बोझ नहीं है कि हमें 1 1 बनाना है, यहाँ तक वो आके रुक गया, वहाँ तक वो रुक गया, सिंपल। तो एलसीएम निकालो, 3 और 7 का बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। चलो 3 यार, ये अब थोड़ा सा छोड़ो उसको, ये तो वैसे ही निकाल लोगे। अब निकालो 4 और 14 का प्राइम फैक्टराइजेशन करो उसमें। देखो 4 के फैक्टर करोगे तो आएगा 2 का स्क्वायर, 14 के फैक्टर करोगे तो ये होता है 2 × 7, प्राइम फैक्टर होने चाहिए बस दोनों के दोनों, 2 × 7, तो दोनों प्राइम में, ठीक है चल जाएगा। तो यानी कि जब मैं एलसीएम निकालने जाऊंगा तो मैं बोलूंगा कि जो भी कॉमन है उसकी हाईएस्ट पावर लूंगा, एलसीएम कहता है लीस्ट, लेकिन पावर लूंगा हाईएस्ट, 2 का स्क्वायर, और जो फालतू का बचा उसको साथ में लिख दूंगा, तो 4 × 7 28, यही निकला है, ठीक है पक्का। चलो अब आ जाओ HCF पे। HCF होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन, एलसीएम खत्म, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब निकालने के तरीके देखेंगे कि क्या क्या मेथड्स हमारे पास निकालने के। बेसिक तो हमने पढ़ा था ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होता है, कि जब मान लो 2 नंबर है 14 और एक नंबर है, मान ले लो एक नंबर है 5, चलो 5 मतलब थोड़ा कम ले लो, 14 और एक नंबर है 12। तो मैंने बोला था कि आपको इसका हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, सबसे पहले पीछे से स्टार्ट करो, फैक्टर लिखो। 14 का फैक्टर है 2, अगला फैक्टर कौन बनेगा 14 का, 3 नहीं बनेगा, 4 नहीं बनेगा, 5 नहीं बनेगा, 6 नहीं बनेगा, 7 बनेगा, यानी कि जो 14 को डिवाइड करे। फिलहाल इसी में देख लेते हैं। तो 12 का फैक्टर आ जाएगा पहला, 1 भी होता है फैक्टर्स में, 1 होगा, फिर आगे 2 होगा, फिर आगे 4 होगा, 3 होगा, 6 होगा, 12 तक जाता है लास्ट फैक्टर, इसका भी आगे लास्ट 14 ही होगा मेरे ख्याल से। तो अब इसमें आपको सबसे हाईएस्ट वाला फैक्टर, सबसे पहले तो कॉमन पता करो, फैक्टर लिख लिए। अब देखो कॉमन कौन कौन है, 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, और कोई कॉमन बस। तो सबसे बड़े वाला कॉमन देखो, हाईएस्ट कॉमन तो 2, यानी कि इन दोनों का जो HCF आएगा वो आएगा 2। ये था बेसिक। अब करने हैं मेथड्स टू कैलकुलेट HCF। पढ़ चुके हैं वैसे हम, लेकिन फिर भी एक बार, मेथड्स टू कैलकुलेट HCF निकालने के मेथड। पहला तो वही मेथड हमारे पास, बाय लिस्टिंग द मल्टीपल्स हमने कर लिया, बाय लिस्टिंग मल्टीपल्स को लिख के, फैक्टर्स को लिख कर, बाय लिस्टिंग द फैक्टर्स की फैक्टर्स को मैन्युअली लिखो
और चेक करो, कॉमन पता करो, फिर देखो सबसे बड़े वाला कौन सा है। सेकंड आ गया हमारे पास बाय डिवीजन मेथड। बाय डिवीजन मेथड एक इसमें लॉन्ग डिवीजन मेथड भी होता है, वो नहीं करेंगे हम लोग। बाय डिवीजन मेथड वो इस तरीके से, जैसे मैं आपको बोलूं कि 14 और 12 का एलसीएम निकालो, एचसीएफ निकालो, 14 और 12 का, 14 और 12 का एचसीएफ निकालो, तो आप लोग क्या करोगे, सबसे छोटा किससे जा रही है, 2 से, 7 और 6, फिर आप देखो एचसीएफ का मैंने क्या बताया था कि एचसीएफ कहता है हटाओ, एलसीएम कहता है लटकाओ, मतलब एलसीएम में हमें 1 तक लटकाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे हमारे ऊपर ऐसी कोई भी मजबूरी नहीं है कि 1 तक लेना। अगर दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा तो छोड़ो उसको वहीं पे, अब तो जो आया और अभी तक वही आप एचसीएफ होगा, यानी कि एचसीएफ आ गया 2। सिंपल। एक क्वेश्चन 12 और 15 का एचसीएफ, 12 और 15 का एचसीएफ, ठीक है। अब इसका थर्ड मेथड हमारे पास आता है, थर्ड आप कह लो बाय आइडेंटिटी, आपको पता ही है, आइडेंटिटी वाला भी आपको पता है। बाय आइडेंटिटी मतलब एलसीएम इनटू एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि अगर एलसीएम और एचसीएफ को मल्टीप्लाई करूंगा तो 2 नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर आएगा। जैसे मैं आपको बोलूँ कि एलसीएम 2 है, एचसीएफ मैं बोलूँ एचसीएफ वही है कि एचसीएफ नहीं पता, चलो एचसीएफ नहीं पता, एलसीएम जो है वो 12 है और दोनों नंबर है मेरे पास, एक नंबर है 12, एक नंबर है 4, मैं बोलूँ एचसीएफ निकालो तो 12 12 कट जाएगा, एचसीएफ आ जाएगा 4, कि एचसीएफ हम लोग आइडेंटिटी से भी निकाल सकते हैं। फोर्थ वाला इसका आ जाएगा, एक आप कह सकते हो बाय डिफरेंस मेथड, ये थोड़ा समझ लेना, इसको काम करता है कैलकुलेशन में। बाय डिफरेंस मेथड वैसे तो हमारे एग्जाम में इजी आते हैं। बाय डिफरेंस मेथड, बाय डिफरेंस मेथड, डिफरेंस मेथड हमसे कहता है, मान लो मैंने आपको बोला कि आप ना एचसीएफ निकालो, पता किस किस का एचसीएफ निकालो, मैंने आपको बोला कि आप एचसीएफ निकालो, चलो यही था जैसे कि आप 12 और 15 का एचसीएफ निकालो, 12 और 15 का एचसीएफ निकालो, तो आप यहाँ पे क्या करना ना, आप इन दोनों का डिफरेंस ले लेना, फर्क ले लेना, माइनस कर लेना इनको, तो 3, तो यानी कि इनका जो एचसीएफ होगा जहाँ तक वो 3 होगा या फिर 3 का कोई फैक्टर होगा, 3 को डिवाइड करने वाला कोई नंबर होगा, ऐसा इसमें कहते हैं। 2 से ज़्यादा नंबर भी आ सकते हैं, जैसे मैं बोलूँ आपको कि ना आपके पास 12 भी है, 15 भी है, और मान लो एक नंबर हो रहा है कोई, ऐसे मान लो एक नंबर है कोई 16, 16 मतलब एक नंबर ले लो आप लोग 20, एक नंबर ले लो आप लोग 20, तो यहाँ पे जरा आप एक बार वो करके देखो, सबसे छोटा वाला, छोटा डिफरेंस 3 आएगा ना, हाँ जी हाँ 20 है, लेकिन डिफरेंस लेना है हमें, डिफरेंस लेना छोटे वाला डिफरेंस, सबसे छोटा डिफरेंस। जैसे मान लो, चलो इसका पहले निकाल के देखो एक बार जरा, एचसीएफ आता क्या है इनका, 12 15 और 20 का एचसीएफ क्या आएगा, हाँ देखो 3 बनेगा क्या, करके देखो जरा एक बार, हाँ देखो पर, अच्छा ठीक है, और मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ इसी क्वेश्चन के ना, मैं आपको ऑप्शंस भी दे रहा हूँ, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 3, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 6, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 1, ऑप्शन दे रहा हूँ मैं 5। अब जैसे आपने 1-2 नंबर ऐसे ढूंढ लिए जिनका डिफरेंस सबसे कम आ रहा है, क्या आ रहा है 3, अब आपने बोला 3 है तो एचसीएफ यहाँ तो 3 होगा या 3 का कोई फैक्टर होगा, अब 3 तो एचसीएफ हो ही नहीं सकता, और 3 मैंने ऑप्शन में भी दिया, क्या पता ऑप्शन में ना भी दूँ, ऑप्शन में नहीं भी हो सकता, ये ऑप्शन में ही नहीं भी हो सकता, तो आपने देखा यार 3 तो ऑप्शन में है ही नहीं, तो आप 3 का कोई फैक्टर उठा लो, एक तो है ना 3 का फैक्टर, 3 के 2 फैक्टर होंगे, एक तो 1 डिवाइड करेगा 3 को, एक 3 खुद डिवाइड करेगा 3 को, तो जहां तो वो आंसर 3 होगा या फिर 3 का कोई फैक्टर होगा, इस तरीके से आप निकाल के देख लो। यहाँ पे आप पहला नंबर 1 के अलावा कोई ले ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे मजबूरी थोड़ी है कि 1 बनाना, एक बार 12 लेके 1 बनाना, एक बार 15 लेके 1 बनाना, एक बार 20 लेके बनाना है, यहाँ पे सिंपल हमारा काम है कि हमें
हर एक नंबर हमारा डिवाइड होना चाहिए किसी एक पर्टिकुलर नंबर से। ये दोनों 5 से जाएंगे लेकिन ये नहीं जा पाएगा, इसलिए यहाँ पे हमें 1 लेना पड़ेगा। तो HCF, चलो टॉपिक डालो, LCM एंड HCF, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस, LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस का LCM या HCF निकालना है। फ्रैक्शन समझते हो ना गौरव? फ्रैक्शन क्या होती है? फ्रैक्शन मतलब एक ऊपर हो एक नीचे हो, मतलब इसका एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर हो। जैसे मैं बोलूँ कि ये 3/7 है, क्या ये फ्रैक्शन है? बिल्कुल है, क्योंकि इसका एक न्यूमरेटर एक ऊपर है एक नीचे है, डिनोमिनेटर है। इनको बोलते हैं फ्रैक्शंस। अब LCM और HCF कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस का? देखो, सपोज मेरे पास एक फ्रैक्शन है, एक नहीं मेरे पास 3 फ्रैक्शंस हैं। ऐसे मानो 3 फ्रैक्शंस है मेरे पास, एक है A/B, फिर मेरे पास है मान लो A1/B1, A2/B2 और तीसरी फ्रैक्शन है A3/B3। मैं बोलूँ इनका LCM निकालो, इन तीनों फ्रैक्शंस का ना LCM निकालो। वैसे ही इन तीनों फ्रैक्शंस का LCM निकालो। तो आप क्या बोलोगे? अगर ये LCM निकालने बोल रहा है तो आप ऊपर वालों का LCM निकाल लो ऊपर वालों का निकाल लो LCM, और नीचे वाले को निकाल दो आप लोग HCF। ये आ जाएगा आपका LCM निकल के। वैसे ही अगर मैं बोल दूं कि आप लोग HCF निकालो, A1/B1, A2/B2, A3/B3, मैं बोलूँ HCF निकालो, तो जो लिखा हो वो ऊपर वालों के साथ करो। तो HCF निकाल दो ऊपर वालों का, A1, A2, A3 और नीचे वालों को निकाल दो LCM। उल्टा कर दो, जो पूछा हो वो ऊपर वालों के साथ करो और जो नहीं पूछा हो वो नीचे वालों के साथ कर दो। सिंपल सा इसको बोलते हैं LCM एंड HCF ऑफ फ्रैक्शंस। जैसे क्वेश्चन लो इस पे, HCF निकालना हो तो भैया HCF अभी सिखाया ना, करेंगे अभी फिर से। अब जैसे आपके सामने GD 2023 का एक क्वेश्चन है, LCM निकालना है, क्या निकालना है? HCF निकालना है। HCF निकालना है किनका? 0.25 का, 2.08 का और 8.1 का। इनका निकालना है आपको HCF। बस इतना ही है, HCF निकालना है इनका। और इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं पेपर में, आजकल जो ट्रेंड चल रहा है पॉइंट्स में देगा वो। फिर आपको समझना है कि यार ये कौन सी टाइप आ गई, क्योंकि पॉइंट्स में प्लेट में रख के तो निकाल नहीं पाओगे। पॉइंट हटा के आप नीचे जैसे 0 लगाओगे ना, ये आपकी फ्रैक्शन बन जाएगी। देखो, पर कोशिश एक करना कि नीचे जो नंबर ऑफ जीरोस है ना वो इक्वल हो। जैसे मैं बोलूँ यहाँ पे ये 0.25 है, तो मैं पॉइंट हटाऊंगा इसका तो नीचे क्या लग जाएगा? 100 लग जाएगा, 100। इसका पॉइंट हटाऊंगा तो ये भी नीचे 100 आ जाएगा, लेकिन जब मैं इसका पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 1 0 आएगा। तो कोशिश आप ऐसी करो कि नंबर ऑफ जीरोस इक्वल हो नीचे। तो अगर 1 0 मैं नीचे लगा रहा हूँ तो 1 0 ऊपर भी लगा दो, ताकि कटने के बाद वो इफेक्ट नलीफाई हो जाए, फर्क ही ना पड़े कोई। तो आपको इनका निकालना है HCF, तो कर देंगे। अगर HCF पूछा तो ऊपर वालों को क्या निकालूंगा? ऊपर वालों का HCF आएगा ना। देखो, जो भी पूछे वो ऊपर वालों के साथ करो, न्यूमरेटर के साथ करो HCF, नीचे वाले का निकाल दो LCM। तो इसका HCF निकालूंगा, यानी कि HCF निकालना मुझे 25, 208 और 810 का, और LCM निकालना मुझे 100 100 100 का। 100 100 100 का क्या LCM आएगा? 100 ही आएगा, कॉमन ही है वैसे ही तो। और ऊपर अगर HCF निकालने जाओगे तो आपको पता है कि ये जो लास्ट में 5 और लास्ट में 0 वाला ये जो है,
ये कटते हैं 5 से, 5 के टेबल में। ये 5 के टेबल से तो कट जाएंगे, लेकिन इसको 5 से कटने के लिए एटलीस्ट इसमें एक 5 होना चाहिए। तो लेकिन अगर आप इसके फैक्टर करना चाहोगे ना, ये 5 से कटेगा ही नहीं, तो इसमें 5 है ही नहीं, तो 5 इसको काटेगा ही नहीं। इट मीन्स कि जब आप इन तीनों नंबर को एक साथ लिखोगे, यहाँ पे 25 हो गया, 208 हो गया, 210, 810, ये 5 से नहीं कटेगा। 5 से कटने के लिए लास्ट में 0 या फिर 5 होना चाहिए। तो यहाँ पे आप 5 नहीं ले पाओगे या 25 नहीं ले पाओगे, या ऐसा कोई कुछ नहीं ले पाओगे जो। और ये दोनों ऐसे ही कटेंगे ही 5 से। ये हो सकता है किसी और से कट पे जाएगी, ये 5 से ही कटेगा ये। या मान लो यहाँ तो 5 से कटेगा, 5 पंजे 25, 5 से ही कटेगा और किससे नहीं कटेगा। 35 में आपको बोलूँ तो आप बोल सकते 35 7 और 5 से कट जाएगा, तब भी बीच में 5 होना चाहिए, लेकिन ये 5 इंटू 5 ही है। तो इनका जो HCF आएगा वो आएगा 1। तो HCF आ गया 1 का, LCM आ गया 100 का। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो इसका आंसर आएगा 0.01। हटा के देख लो फिर से पॉइंट नीचे, फिर से 2 0 आ जाएंगे। तो ऑप्शन में इस तरीके से दिया हुआ 0.01। क्यों? क्योंकि जितने नीचे 0 हो पॉइंट वहां लगाओ जिसके आगे उतने ही डिजिट आ जाएं। जितने नीचे 0 हो पॉइंट वहां लगाओ जिसके आगे उतने ही डिजिट आ जाए। जिसमें बोलूँ कि 2/1000 है, 2/1000 है, तो 2 तो रहेगा, लेकिन पॉइंट एक ऐसी जगह लगेगा जिसके पॉइंट के आगे 3 नंबर आने चाहिए। तो मैं आगे तो लगाऊंगा नहीं, 200 ही करूंगा उसको, तो पीछे लगाता जाऊंगा। अब ठीक है, यानी कि 0.002। इसलिए जैसे ये था 2 0 थे, तो पॉइंट के आगे 2 नंबर आने चाहिए। तो इसका LCM HCF निकल कर आ गया 0.01। एक और लो इसी में आपके लिए, HCF निकालो 2.16, 2.16, 2.44 और 3.36 का, 3.66 का HCF निकालो। करो एक बार में। देखो फ्रैक्शन बनाओ 216/100, 244/100 और 0.024 नहीं होगा, 25 होगा, 336/100। तो ये निकालना HCF है। तो अगर HCF निकालना है यानी ऊपर वालों का निकलेगा HCF और नीचे वालों का निकलेगा LCM। तो LCM तो सो ही आएगा। फिर से HCF निकालना चाहोगे तो फिर आप वही चीज़ करोगे। जब आप इसको सॉल्व करके देखोगे तो इनका जो HCF आएगा वो 1 के अलावा कुछ आ ही नहीं पाएगा। 1 ही आ रहा ना, HCF 1 आएगा। हाँ, तो जब आप 1 को डिवाइड करोगे इससे 1 नहीं आएगा, रुको मेरे ख्याल से ये 4 आएगा। 4 आएगा ना, कट के रुको 4 आया ना, 216, 244 और 336। 25 से तो नहीं कटेंगे, पहले तो मैं शायद 4 से कट दूँ। लास्ट 4 से कटने के लिए लास्ट के 2 4 से कटने चाहिए। तो 2 से भी 4 से ले लूँ मैं, मेरे को दिख रहा 4 से कट रहे हैं। तो ये कटेगा 20 गया 5 पे, 16 गया 4 पे, 24 गया 6 पे, 4 गया 1 पे और 32 गया 8 पे, 16 गया 4 पे। इसके बाद नहीं कटेंगे अभी, क्योंकि ये आता है 9 के टेबल में 61। ये मेरे ख्याल से 7 × 9 होता है, 7 × 9, यानी कि ये जो नंबर है 7 और 9 से कट रहा है। 7 और 9 से, ये 7 से कट रहा है नहीं कट रहा, लेकिन ये 9 से कट रहा है। ये 7 से कट रहा है, कट रहा है। ये 7 से नहीं, 7 से कट रहा है लेकिन 9 से नहीं कट रहा, दोनों से कटना चाहिए। इट मीन्स कि अब इसके आगे नहीं हो पाएगा, क्योंकि HCF है, कोई हमारी मजबूरी नहीं है कि 1 1 तक लेना है हमें। अगर ये इसमें अगर 7 और 9, मुझे पता है कि ये 7 और 9 से कटता है, तो ये सारे 7 और 9 से कटने चाहिए, तभी प्रॉपरली कट पाएंगे। तो ऊपर आ जाएगा 4, यानी कि 0.04 आया आंसर, 0.25। तब भी तो नहीं हो पाएगा ना ऐसे। और किससे कट रहा है क्या ये? 7 से कटता है, 37 पर 35, 7 से नहीं कटता, 8 7 56 नहीं, 61 9 से नहीं कटता, ये कटता 61 किस रियल में आता है? ऐसे किया ना 1/25,
ऊपर कैसे चला गया? तब भी तो नहीं होगा यार, 0.04 ही बना। देखना तो एक बार। हाँ 0.04 ही आएगा इसका आंसर। अगर ऐसे नहीं भी काटो तो 4/100 है ना, ये भी तो ऐसे बोल रहा है 0.04 मेरा आंसर है। और अगर आप 1/25 भी बना रहे हो इसको, तब भी तो उसको 100 मान के करना पड़ेगा ना। ऐसे मानोगे, अंदर 1 मानोगे, 25 से डिवाइड करोगे, एक नहीं कटता तो पॉइंट लगाओगे, फिर एक नंबर लोगे, फिर एक और लोगे 100 करने के लिए, तो 0.04 ही आएगा। 0.04 ठीक है। हाँ जी बताओ। HCF कितना आया? 4। हाँ ठीक है, उन्हें प्राइम फैक्टराइजेशन की है एक एक की लेके, फिर देखा कि लोएस्ट कॉमन कौन सा है। वो भी कर सकते हो कि अगर नहीं ये चीज़ समझ तो एक एक की करके देख लो। मान लो आपने एक एक की, आपने पहले 216 की तो ये बनी 2 × 2 मान लो करते 2 की पावर बन गई 5, इसमें बन गई 2 की पावर 6, इसमें बन गई मान लो 2 की पावर 2 ही बनी लास्ट वाले में। तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर HCF में मान लो इसमें और भी कुछ बन रहा है लेकिन वो कॉमन नहीं है इनमें, तो आप कौन सी पावर लोगे? 2 की, 2 ही लोगे तो 4 आ जाएगा आंसर। ऐसे भी ठीक है, टाइम लगेगा बस, लेकिन अगर इस चीज़ की समझ होगी कि यहाँ पे कटना हर एक से चाहिए, मतलब हर एक नंबर कटना चाहिए, तो मैंने इसी को पकड़ लिया। 7/9 होता है ना? नहीं मैं गलत कर रहा था इसको, ये 7/9 नहीं होता, ये एक्चुअल में आएगा ही नहीं किसी डिटेल में। चलो एक क्वेश्चन और लो। ये भी पेपर क्या बोलो, व्हाट इज ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 3/8, 5/12 एंड 15/16? ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर होता है HCF। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलो या ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर बोलो, HCF निकालो इनका। कटेगा भी 3 बाय वही हो गया 1/12। इसको कौन है? 48। नीचे वालों का एलसीएम निकालो। हाँ नीचे वालों का एलसीएम कितना है? 1/16 तो नहीं है ऑप्शन में, 3/48 थी, अगले उसको ही काटना आगे। फिर गलत होगा। कितना? ऊपर HCF निकालना ना, HCF 3 कैसे बनेगा? 5 भी तो है। एक आएगा फिर हाँ, एक हाँ। एक बड़ा 1/48 भी नहीं ऑप्शन। हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। 1/48 ठीक है। अब देखो कैसे किया इसको, HCF पूछा था तो ऊपर वालों का HCF, यानी कि 3, 5 और 15 का आ गया HCF, और 8, 12 और 16 का आ गया LCM। तो इनमें कुछ कॉमन है क्या? अगर मैं इसका HCF लेने जाऊंगा तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो करके देख लो, ऐसे भी दिख रहा है कि इनमें कुछ भी कॉमन नहीं आने वाला, क्योंकि 3 के फैक्टर करूंगा तो 1 और 3 तक रुक जाएंगे, 5 के फैक्टर करूंगा तो 1 और 5 होगा, और 15 के फैक्टर करूंगा तो 1, 3, 5 और 15 होगा। तो सबसे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यही बन रहा है। पहले तो कॉमन ये हाईएस्ट क्या देखूं इसमें, तो कॉमन एक ही बनेगा यानी कि 1 बनेगा। तो HCF तो आ गया 1, HCF आ गया 1, और जब LCM निकालने जाओगे तो सिर्फ आप 16 को देखो,
क्या 16 इन दोनों के टेबल में आता है? 8 दूनी 16, लेकिन 12 दूनी 16 नहीं होगा। 12 का टेबल अगर देखने जाऊंगा ना, 16 दूनी होता है 32, शायद 32 इन दोनों के टेबल में आता है, नहीं आता, 36 आता है। 16 का 3 बार होता है 48, 8 का 6 बार 48 और 12 का 4 बार 48, यानी कि 48 पे ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल बन जाएगा, तो 1/48 हो जाएगा। यही हमारा आंसर होगा। आया था 1/48 बंच, ठीक है, आ रही समझ। जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चंस आते हैं इस चैप्टर में, टॉपिक डालो एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स। इसको सही से समझना, क्वेश्चन आते हैं तगड़े। एलसीएम एंड एचसीएफ रिलेटेड प्रॉब्लम्स, जिसमें पहला आपने प्रॉब्लम लिखनी है, मैं आपको लिखवा देता हूँ एक बार। पहली प्रॉब्लम लिखो, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर that will exactly divide, that will exactly divide, that will exactly divide A, B and C. Find the greatest number that will exactly divide A, B and C. A, B and C. अगर आपके पेपर में इस तरीके का कोई क्वेश्चन आता है कि आपको 3 नंबर दिए और आपको स्टेटमेंट लिख के दिया फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड ए बी एंड सी, मतलब एक ऐसा नंबर जो ए बी और सी तीनों को डिवाइड करे। मान लो मेरे पास 3 नंबर थे, था 3, अभी आपने पीछे किया 5 और 15। मैं आपको बोलूँ कि इनको डिवाइड करने वाला ग्रेटेस्ट नंबर, तो जो इनको डिवाइड करेगा वो इनसे बड़ा होगा कि छोटा होगा, यानी कि वो इनका फैक्टर रहा होगा, मल्टीपल तो रहा नहीं होगा। तो ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड, जो डिवाइड करेगा, होगा नहीं इनसे। एक होता है कि विच व्हेन डिवाइडेड बाय, एक स्टेटमेंट विच व्हेन डिवाइडेड बाय, कि एक नंबर बताओ जो इनसे डिवाइड होगा, लेकिन इन्होंने बोला एक नंबर वो बताओ जो इनको डिवाइड करे, एग्जैक्टली कर दे पूरा। तो उस केस में आपको कुछ नहीं करना होता, आपको सिंपल इनका एचसीएफ निकाल देना होता है। सिंपल एचसीएफ निकाल दो, आपका आंसर हो जाएगा। खुद देख लो, मैं बोलूँ एक ऐसा नंबर बताओ जो इन तीनों को डिवाइड करे और बड़ा नंबर होना चाहिए, इसका मतलब कि इनसे तो छोटा ही होगा, तो तीनों को डिवाइड करेगा इनसे तो छोटा ही होगा, और इनको डिवाइड करने वाला बड़े से बड़ा नंबर तो इनका एचसीएफ होगा, जो कि आपको पता है 1 ही आया था, अभी पीछे किया था। तो इस तरीके से हम इसको करते हैं। प्रॉब्लम नंबर 2 आती है हमारे सामने, कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर, फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल, ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल एग्जैक्टली डिवाइड, मान लो 3 नंबर है एक्स वाई और जेड, लीविंग रिमाइंडर्स, लीविंग रिमाइंडर्स, लीविंग रिमाइंडर्स ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली, ए बी एंड सी रिस्पेक्टिवली। अगर इस तरह की प्रॉब्लम पेपर में पूछे कि आपको बोल दे, हाँ हाँ वही वही, कि आपको बोल दे हाँ ऐसा आ जाए और आपको बोल दे कि ग्रेटेस्ट नंबर बताओ जो एक्स वाई और जेड, मान लो 3 नंबर से, इनको डिवाइड करे और डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर्स छोड़े ए बी और सी का। जैसे मैं आपको बोलूँ कि लिविंग रिमाइंडर्स ए बी और सी, मतलब एक क्वेश्चन ऐसा मान लो एक नंबर है 25 और एक नंबर आप लोग मान के चलो एग्जांपल के तौर पे आप ले लो 25 ले लो और एक ले लो 25 ले लो और एक ले लो आप लोग 17। एक नंबर ले लो 25, एक नंबर ले लो 17। मैं आपको बोलो एक ऐसा नंबर बताओ बड़े से बड़ा, ग्रेटेस्ट मतलब एचसीएफ की बात कर रहा है वो, बड़े से बड़ा नंबर बताओ जो इन दोनों को डिवाइड करे, लिविंग रिमाइंडर ए बी सी, मतलब ए बी कुछ रिमाइंडर छोड़े। मान लो मैं बता दूं कि जब वो इसको डिवाइड करे ना 25 को, तो रिमाइंडर छोड़े, मान लो चलो इसको 26 लो। मैं बोलूँ जब इसको डिवाइड करे ना तो रिमाइंडर छोड़े 1 का, मैं बोलूँ जब इसको डिवाइड करे तो रिमाइंडर छोड़े 2 का। मैं ऐसा मान के बोल रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ एक ऐसा नंबर बताओ बड़े से बड़ा जो 26 को डिवाइड करने पर 1 का रिमाइंडर छोड़े और 17 को डिवाइड करने पर 2 का रिमाइंडर छोड़े। तो आपको क्या करना है, हाँ आप समझ गए कि 1 माइनस करोगे तो 25 बनेगा और यहाँ से 2 माइनस करोगे तो 15, यानी कि आप ये जो रिमाइंडर है इनको बाहर ही कर दो ना। तो मैंने बोल दूंगा आप 26 माइनस 1 कर दो तो बनेगा 25, आप 17 माइनस 2 कर दो
तो बनेगा 15। यानी कि आपको इन दोनों का एचसीएफ निकालना सिंपल और कुछ नहीं करना। अपने दिमाग में स्टेटमेंट बैठा लो, जब भी एचसीएफ निकालने बोले और रिमाइंडर अलग अलग रिमाइंडर दे तो रिमाइंडर माइनस करना, तब जाके उनका एचसीएफ निकाल देना। यानी कि सोल्यूशन हो जाएगा कि एचसीएफ ऑफ किसका एचसीएफ, एक्स माइनस ए, वाई माइनस बी और जेड माइनस सी। आपको इनका एचसीएफ निकालना है इस तरह की प्रॉब्लम में। प्रॉब्लम नंबर 3। प्रॉब्लम नंबर 3 बोलता है कि फाइंड दी, अब लीस्ट नंबर, फाइंड द लीस्ट नंबर विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय, ऐसे कर लो, विच इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय एक्स वाई एंड जेड। सिंपल इतना लिख के दे कि लीस्ट नंबर बताओ जो एक्स वाई और जेड से डिविजिबल हो, डिवाइड नहीं करे, इनसे डिविजिबल हो। तो जो नंबर डिविजिबल करना वो इनसे छोटा होगा बड़ा होगा, बड़े होंगे। जब आप लोग एलसीएम भी निकालते हो तो वो नंबर बड़ा निकलता है, एचसीएफ छोटा निकलता है, भले ही वो एचसीएफ बोलता है अपने आप को, लेकिन वो है तो फैक्टर है ना, ये मल्टीपल है। तो बड़े छोटा नंबर निकालना है, यानी कि एलसीएम निकालना है और एग्जैक्टली डिविजिबल हो जाए एक्स वाई और जेड से। यानी कि आपको कुछ नहीं करना है इस केस में, एक्स वाई और जेड का एलसीएम निकाल के छोड़ देना है। अगर इस तरह के स्टेटमेंट आते तो कुछ नहीं बोले, कोई रिमाइंडर ना दे, हाँ लीस्ट बोले तो कि इनसे लीस्ट मतलब लीस्ट नंबर बताओ जो इन तीनों से डिवाइड होता हो, आपका एलसीएम निकाल देना। देखो जैसे मैं आपको बोलूँ, इसी को मैं समझाऊँ, मैं आपको बोलूँ एक नंबर है 12, मैं आपको बोलूँ एक नंबर है 5, मैं बोलूँ छोटे से छोटा नंबर बताओ जो इन दोनों से डिवाइड होता हो, छोटा नंबर इन दोनों से डिवाइड होता हो। तो आप बोलोगे 12 से भी करना है, 5 से भी करना है, तो मेरे ख्याल से छोटे से छोटा नंबर 60 ही आएगा जो डिवाइड होगा इनसे, और तो कोई आएगा ही नहीं। हाँ हो सकता है आगे जाके 120 भी आएगा, बड़े सारे नंबर आएंगे, लेकिन छोटा 60 ही आएगा। तो वही ये स्टेटमेंट बोल रही है, फाइंड द लीस्ट नंबर व्हिच व्हेन डिवाइडेड बाय एक्स वाई जेड, इस तरीके से। तो एलसीएम निकाल दोगे बस। एक किसी में स्टेटमेंट 4 बनती है कि फाइंड द लीस्ट नंबर which when divided by x y and z leaves remainder a b and c रिस्पेक्टिवली। मतलब कि x को डिवाइड करने पे x जब डिवाइड करेगा तो a का रिमाइंडर आएगा, y जब डिवाइड करेगा तो b का रिमाइंडर आएगा, z जब डिवाइड करेगा तो c का। ये मतलब होता है रिस्पेक्टिवली का, रिस्पेक्टिवली। एंड एक चीज और लिख कर दे कि x माइनस a बराबर है y माइनस b के, और ये बराबर है z माइनस c के, और इसको आप n बोल दो, या मान लो चलो n बोल दो, इसको आप n बोल दो, r बोल दो r। और यहाँ पे ये r क्या होता है, इस r को हम बोलते हैं कॉमन रिमाइंडर। कॉमन क्यों बोल रहा हूँ, है तो रिमाइंडर लेकिन कॉमन है, सबके लिए बराबर है। रिमाइंडर बराबर नहीं है, डिफरेंस बराबर है। इस वाले केस में आपको क्या करना होता है, जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो इस वाले केस में आपको कुछ नहीं करना, आपको एलसीएम निकाल लेना है एक्स वाई और जेड का। एक्स वाई और जेड का एलसीएम निकाल दो और उसमें से जो कॉमन रिमाइंडर है ना उसको माइनस कर दो, यही आपका आंसर होगा, बस यही आंसर होगा। लास्ट वाले कॉमन उनके एक्शन वाले लास्ट वाले कॉमन में माइनस करते हैं। हाँ जो देखो आप कुछ नहीं ऐसे देगा ना कि एलसीएम निकालो और 3 रिमाइंडर दे देगा, तो आप चेक करना यार कहीं ना कहीं सेम ना आ रहा हो, मतलब नंबर में से रिमाइंडर माइनस करके पहले वाले का जो आ रहा है वही दूसरे नंबर को दूसरे का रिमाइंडर माइनस करके आ रहा हो, तीसरे नंबर में से उसका रिमाइंडर माइनस करके आ रहा हो। अगर ऐसा आ जाए कि सब माइनस करके सेम आ रहे हैं तो बोले उसको बोला कॉमन रिमाइंडर केस, लिख लो कॉमन रिमाइंडर केस, RRCR केस, बड़ा इंपॉर्टेंट है CR केस।
तो इसमें आप कुछ नहीं करना, जो कॉमन रिमाइंडर आएगा माइनस करके जो भी बनेगा उसको माइनस कर देना एलसीएम निकाल के, सिंपल सा क्वेश्चन देखेंगे इस पे आए हुए भी। देखो एक बार, अब एक ये वाला बनता है फिफ्थ केस, इसमें बोलेगा लीस्ट नंबर निकालो, मतलब एलसीएम ही निकालो, जिसको मतलब इनका एलसीएम निकालो, 6 एक्स वाई और जेड का एलसीएम निकालो, लीस्ट नंबर मतलब इनका एलसीएम निकालो, लेकिन ऐसा हो कि एलसीएम निकालने के बाद जो है वो यहाँ पे जो रिमाइंडर हमारा बच रहा हो वो सेम बच रहा हो, और वो रिमाइंडर कितना हो, आर हो। देखो यहाँ पे केस अलग था, यहाँ पे अलग अलग रिमाइंडर थे, लेकिन डिफरेंस निकाल के वो सेम आ रहा था, जिसको हमने कॉमन रिमाइंडर बोला था। यहाँ पे बोले हर बार रिमाइंडर ही सेम आए। मान लो ये नंबर था कोई, जैसे मैं बोलूँ कि एक नंबर है, ऐसे मान लो एक नंबर है 25 या 26 मान लो, एक नंबर मान लो आप लोग 16, एक नंबर मान लो आप लोग और मान लो कोई 11 मान लो, तो इन दोनों इनका जो एलसीएम वगैरह आएगा वो क्या निकल के आएगा। देख अभी क्वेश्चन करेंगे तो ज़्यादा समझ आएगी, पर इतना आप समझ लो कि जो रिमाइंडर रहेगा वो सेम रहेगा, एक ही रिमाइंडर रहेगा, सेम रिमाइंडर रहेगा। तो इस केस में आप कुछ नहीं करना, एक्स वाई और जेड का एलसीएम निकाल के उसमें रिमाइंडर को जोड़ देना। यहाँ पे ये आर क्या है, ये सेम रिमाइंडर, इस आर को बोलेंगे सेम रिमाइंडर। दोनों केस इंपॉर्टेंट है एलसीएम के। 5% बैठ गई। 5% बैठ गई है।